हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। दुमका में कल्पना की अपील, आपके बारे में हेमंत ने सोचा, अब आपकी बारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने शनिवार को दुमका के सिकारीपाड़ा और जामा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। एक तरफ उन्होंने हेमंत सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार और भाजपा की तीखी आलोचना की। कल्पना सोरेन ने सिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के रानीश्वर मैदान में झामो प्रत्याशी आलोक सोरेन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य निर्माण के 24 वर्ष हो गए, पर आज तक किसी ने महिलाओं के सम्मान में कोई योजना लॉन्च नहीं की। पर हेमंत सोरेन, जो आपके बेटे हैं, आपके दादा हैं, उन्होंने आपकी चिंता की, आपको आर्थिक सम्मान प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना धरातल पर उतारा। आपके खाते में इस योजना की 4 माह की राशि खटाखट तरीके से पहुंच चुकी है। अगले महीने में जो राशि जाएगी वह 2500 की होगी। पहले की सरकार ने यहाँ के विकास के लिए गंभीरता नहीं दिखाई, पर आपके दादा, आपका बेटा हेमंत सोरेन ने समाज के हर वर्ग के लिए सोचा और उनके लिए विकास की योजनाएं लाई। झारखंड में नक्सलवाद खत्म करेंगे, यूसीसी से आदिवासियों को रखा जाएगा बाहर। मुखिया का वेतन 2500 से बढ़ाकर किया जाएगा 5000 रुपये, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दुमका में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर विस्थापन से पहले पुनर्वास करेंगे। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है सभी को जेल के पीछे डालेंगे। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिया जाएगा। युवाओं को 2000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मुखिया का वेतन 2500 से बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाएगा। नक्सलवाद को खत्म करेंगे, यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा है कि वे पिछले रास्ते से कांग्रेस के जरिए एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण पर कैंची चलाना चाहते हैं। फिर कहा है कि राहुल गांधी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जब तक हमारा एक भी विधायक है हम आदिवासी और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुरक्षित करेंगे। साथ ही 2,87,000 रिक्त पदों पर बहाली भी करेंगे। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को अपना अधिकार नहीं दिया। हेमंत सोरेन सीएम बनने के लिए उनकी गोदी में बैठ गए। झारखंड को बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और झारखंड को संवारने का काम पीएम मोदी कर रहे हैं। भाजपा को बड़ी राहत, मान गए निरंजन राय। निशिकांत दुबे खुद कार ड्राइव कर अमित शाह के मंच पर ले गए, मरांडी को दिया समर्थन। गिरिडीह के धनवार विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय मान गए। शनिवार को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे खुद कार ड्राइव कर उनको गृह मंत्री अमित शाह की डोरंडा में होने वाली सभा में मंच पर ले गए। वहां उन्होंने बाबूलाल मरांडी को समर्थन दे दिया। शाह ने शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान निरंजन राय ने कहा, भाजपा के थे, हैं और रहेंगे। इससे पहले शनिवार सुबह असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव की सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने तीसरी स्थित आवास पर निरंजन राय से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बंद कमरे में लगभग 1 घंटे तक बात की। फिर दुबे और शर्मा उन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर से लेकर निकल गए थे। धनवार विधानसभा सीट पूरे राज्य की सबसे हॉट सीट है। यहां से भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय के मैदान में आने के बाद उनकी और पार्टी की बेचैनी बढ़ गई थी। राय को मनाने के लिए भाजपा लगातार प्रयास कर रही थी। गरीब किसान और मजदूर के लिए होगा 15 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, जामताड़ा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को जामताड़ा और खिजरी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर गरीब, किसान और मजदूर के लिए 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में किया जाएगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि हमें डरना नहीं है। कहा है कि ये लोग समाज को तोड़ने की साजिश में लगे हुए हैं, उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा है कि हम सभी को एक होकर देश को बचाना है। उन्होंने बीजेपी के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस ने आईआईटी, एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। कांग्रेस पार्टी ने देश को संविधान दिया, जिस पर ये लोग आज सियासत कर रहे हैं। तीसरी आंख से 24 घंटे कुछ इस तरह की जा रही है स्ट्रांग रूम की निगरानी। ईवीएम में बंद प्रत्याशियों के किस्मत का राज आगामी 23 नवंबर को खुलने वाला है। पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होते ही सबकी नज़र 23 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी रहेगी। इन सबके बीच चुनाव आयोग के द्वारा
मतगणना स्थल पर भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। पहले चरण में राज्य के 43 सीटों पर हुए मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जिसकी निगरानी तीसरी आंख से की जा रही है। राज्य के सभी जिला मुख्यालय में बनाए गए ऐसे 24 मतगणना स्थान पर अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार प्रत्येक मतगणना स्थल के अंदर केंद्रीय बलों की एक कंपनी लगाई गई है, वहीं इसके बाहर राज्य पुलिस के जवान की तैनाती की गई है। मतगणना स्थल के अंदर और बाहर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से पूरी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा मतगणना स्थल पर स्ट्रांग रूम के बाहर प्रत्याशियों के प्रतिनिधि की भी रहने की व्यवस्था की गई है। हेमंत बोले, भाजपा को झारखंड के विकास की चिंता नहीं, बीजेपी के पास इतना जहर है कि जहरीला सांप भी कम पड़ जाए। झारखंड के साहिबगंज में सभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि भाजपा को राज्य की चिंता नहीं है, वह ऐसी पार्टी है जो समाज को तोड़ने का काम कर रही है। भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस पार्टी ने बीते 20 साल में राज्य में सिर्फ सांसद और विधायकों को खरीदने का ही काम कर रही है। उन्होंने बीजेपी को जहरीला सांप बताते हुए कहा है कि बीजेपी के पास इतना जहर है कि जहरीला सांप भी कम पड़ जाए। वे शनिवार को राजमहल के उधवा हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा कर रहे थे। वह झामो उम्मीदवार मोहम्मद ताजुद्दीन एमटी राजा के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। इससे पहले चतरा की सभा में मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाजपा के लोग नहीं चाहते कि राज्य के आदिवासी और दलित परिवारों को उनका सम्मान और अधिकार मिले। भाजपा के 1 दर्जन मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री झारखंड में गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं। तब उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गिद्ध की तरह मंडरा रहे भाजपा के नेताओं को तीर चलाकर मार गिराने का काम करें। रवीना टंडन पहुंची बाबा वैद्यनाथ धाम, फैंस की उमड़ी भीड़, मंदिर में बेटी के साथ की पूजा अर्चना, फोटो लेते दिखे लोग। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री रवीना टंडन शनिवार को देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंची। उनके साथ उनकी बेटी रासा थंदानी थी। दोनों भगवान भोलेनाथ की पूजा की। इस दौरान रवीना के फैंस की मंदिर परिसर में काफी भीड़ जुट गई। सभी उनकी तस्वीर और खुद के साथ सेल्फी लेने की होड़ में दिखे। मंदिर प्रबंधन रमेश परिहस्त ने विधान पूर्वक रवीना टंडन और उनकी बेटी को पूजा अर्चना करवाया। मंदिर परिसर में मां बेटी की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। पूजा अर्चना के बाद रवीना अपनी होटल लौट गई। शनिवार सुबह में रवीना टंडन बेटी के साथ फ्लाइट से मुंबई से देवघर पहुंची। पहले लोगों को लगा कि रवीना टंडन इलेक्शन कैंपेन में किसी पार्टी के लिए देवघर पहुंची है, लेकिन मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रवीना सीधे होटल निकल गई। जेएसएससी सीजीएल के 6 लाख अभ्यर्थियों को विधानसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार। झारखंड में फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इसी बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 के 6 लाख अभ्यर्थियों को विधानसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार है। विधानसभा चुनाव के 23 नवंबर को परिणाम आने तथा सरकार के गठन पर निर्भर करेगा कि इस परीक्षा का परिणाम जारी होगा या रद्द होगा। इसलिए इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ उन अभ्यर्थियों को भी विधानसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार है जो किसी कारण से इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके थे। दरअसल एनडीए ने पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान इस परीक्षा में कथित अनियमितता और पेपर लीक के मामले को मुद्दा बनाया है। यहाँ तक कि भाजपा और आजसू ने अपने अपने घोषणा पत्र में इस परीक्षा को रद्द करने तथा अनियमितता की जांच कराने का वादा किया है। वहीं कांग्रेस और झामो ने इस परीक्षा का कोई जिक्र अपनी घोषणा पत्र में नहीं किया है। साथ ही वर्तमान सरकार ने इस परीक्षा में किसी तरह की अनियमितता से इनकार किया है। इधर जिन अभ्यर्थियों की यह परीक्षा ठीक ठाक गई है वे इसका परिणाम जारी होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। साथ ही जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगा रहे हैं वे इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा ठीक नहीं गई है वे भी चाहते होंगे कि यह परीक्षा रद्द हो। फिलहाल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस परीक्षा को लेकर कोई अग्रतर कार्रवाई नहीं कर रहा है। बोकारो में वोट बहिष्कार के पोस्टर से फैली सनसनी। पुलिस ने कहा सड़क किनारे रखे मिले पोस्टर, लोगों से अपील अफवाह पर ध्यान न दे। बोकारो जिले के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के सारूबेड़ा इलाके में वोट बहिष्कार का नारा देते हुए क्षेत्र में जगह जगह पोस्टर लगाकर वोट बहिष्कार का नारा दिया गया। पोस्टर में भाकपा माओवादी लिखा था। इससे स्थानीय लोगों में खलबली मच गई। हालांकि नावाडीह पुलिस ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि पोस्टर चिपकाए नहीं गए थे बल्कि सड़क किनारे रखे हुए पाए गए।
पुलिस द्वारा जारी बयान के मुताबिक प्राथमिकी जांच में पाया गया है कि पोस्टरों को जानबूझकर इलाके में डर और असमंजस फैलाने के लिए रखा गया था। इस घटना से चुनावी माहौल पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। क्षेत्रीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और चुनाव प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पहले चरण में बना ली बढ़त, दूसरे में आशीर्वाद देकर एनडीए को करे बाहर, हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरे फेज की मतदान तारीख नजदीक आते ही नेताओं के तेवर बदलने लगे हैं। महागामा विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, हमने पहले चरण में बढ़त बना ली है, दूसरे चरण में आशीर्वाद देकर एनडीए को झारखंड से बाहर करे। गोड्डा के महागामा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हैं और ज़्यादातर सीट जीत रहे हैं। वही दूसरे चरण में भी बेहतर करना है, इसलिए आप जनता जनार्दन इस लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक वोट कर महागठबंधन की सरकार बनाइए। महागामा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह के समर्थन में लोगों से वोट मांगते हुए कहा है कि ये केंद्र की भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, इसलिए लोग साल भर से झारखंड में डेरा जमाए हुए हैं। छापेमारी के दौरान पकड़े गए 2 बांग्लादेशी नागरिक सहित 4 लोग 5 दिन के रिमांड पर भेजे गए। हाल ही में झारखंड और बंगाल के 17 ठिकानों पर हुई ईडी की छापेमारी में 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। चारों ही आरोपितों को ईडी ने रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट ने चारों को रिमांड पर भेज दिया है। चारों आरोपित सोमवार से 5 दिनों की रिमांड पर रहेंगे। पुलिस इनसे बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े राज उगलवाने की कोशिश करेगी। रामगढ़ में कल्पना सोरेन ने की जनसभा, ममता देवी के लिए मांगे वोट। कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी के पक्ष में गोला हाई स्कूल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए झारखंड में सरकार बनाने की भी अपील की। कल्पना सोरेन की चुनावी सभा में हजारों लोग सुनने के लिए पहुंचे थे। कल्पना सोरेन ने अपनी चिर परिचित अंदाज में लोगों को संबोधित किया। कल्पना सोरेन के भाषण के दौरान लोग काफी उत्साहित थे। चुनावी जनसभा में महागठबंधन की प्रत्याशी ममता देवी के साथ झामुमो, कांग्रेस, भाकपा माले और राजद के कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। कल्पना सोरेन ने सभास्थल पर पहुंचते ही लोगों का अभिवादन किया। साथ ही साथ संथाली भाषा और हिंदी में भाषा में संबोधन कर रामगढ़ विधानसभा की इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी ममता देवी को जिताने की अपील करते हुए वहां उपस्थित सभी से वोट करने की अपील की। अमित शाह ने कहा, हेमंत बाबू की उल्टी गिनती शुरू, सभी भ्रष्टाचारी होंगे जेल के अंदर। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दुमका की गांधी मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। वही कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर भी कटाक्ष किया। अमित शाह ने कार्यक्रम में आए लोगों से यह आह्वान किया है कि आप भाजपा की सरकार बनाइए, झारखंड का तेजी से विकास किया जाएगा और आपके हित में काफी कार्य किए जाएंगे। उन्होंने दुमका से भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन, जामा से सुरेश मुर्मू, सिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन और जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर के पक्ष में मतदान की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में यह दावा किया है कि हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वे जाने वाले हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि इन घुसपैठियों की वजह से आदिवासियों की जनसंख्या कम हुई है। वे यहाँ आकर आदिवासी महिलाओं को अपनी दूसरी तीसरी पत्नी बनाते हैं, उनके साथ अन्याय होता है। अमित शाह ने कहा है कि हेमंत सोरेन को घुसपैठियों में वोट बैंक दिखाई देता है। आगामी 23 नवंबर के बाद जब भाजपा की सरकार झारखंड में बनेगी, घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा ने किया रोड शो। झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए शनिवार को गोड्डा पहुंची। उन्होंने परसपानी मैदान में आयोजित समारोह में भाग लिया और जनता से भाजपा प्रत्याशी अमित मंडल के लिए वोट मांगा। अक्षरा सिंह को देखने सुनने के लिए हजारों की भीड़ जुटी थी। कई युवा तो सेल्फी लेने के चक्कर पर मंच पर पहुंच गए। इसके बाद अक्षरा ने रोड शो किया। उमड़ी भीड़ को देख अक्षरा ने कहा, आप लोगों का प्यार देखकर मन कर रहा है कि यहीं बस जाऊं। इस अवसर पर प्रत्याशी अमित मंडल ने कहा है कि लोगों से गोड्डा में अमन शांति कायम रखने और विकास के बचे कामों को पूरा करने के लिए एक बार फिर सेवा का मौका देने की अपील की। चंपई सोरेन ने भाजपा प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम के लिए मांगा वोट, किया रोड शो।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम के समर्थन में शनिवार को ललमटिया में रोड शो किया। उन्होंने लोगों से भाजपा को विजयी बनाने की अपील की। रोड शो में कार्यकर्ताओं व जनता का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा। रोड शो मुख्य मार्ग से गुजरता हुआ ललमटिया चौक पहुंचा। यहां सभा को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने कहा है कि झामुमो को जेबी पार्टी बना दिया गया है। आदिवासियों के कल्याण और उसके विकास का वादा कर सत्ता में आए हेमंत सोरेन कुर्सी मिलते ही आदिवासी विरोधी हो गए। राज्य में लूट की संस्कृति हावी हो गई। आदिवासी का अस्तित्व बचाने और उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने जनता से झामुमो को सत्ता से बाहर करने की अपील की। जमशेदपुर में फिजियोथेरेपी के लिए जा रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। जमशेदपुर में चुनाव संपन्न होते ही आपराधिक वारदातों में बढ़ोतरी होने लगी है। उलीडी में युवक की हत्या के बाद अब टेल्को थाना क्षेत्र में भी एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार को बिरसा नगर के निवासी सुनील सिंह 44 वर्षीय को अपराधियों ने उस वक्त गोली मारी जब वह फिजियोथेरेपी कराने के लिए साक्षी जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और सुनील को तुरंत टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में सुनील का साथी गुलशन भी घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। परिजनों के अनुसार घटना के समय सुबह करीब 11 बजे वे फिजियोथेरेपी के लिए घर से निकले थे और उनके साथ गुलशन भी था। दोनों स्कूटी से जा रहे थे कि सीटू तालाब के पास अपराधियों ने अचानक उन पर गोलियां चला दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। धनबाद में बोले हिमंता, स्कूलों में शुक्रवार को नहीं मंगलवार को मिलनी चाहिए छुट्टी। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वह हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। हिमंता ने धनबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होगा, राहुल गांधी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आलमगीर आलम और इरफान अंसारी को सर्विसिंग के लिए गंगा नदी में भेजना है। संताल परगना में कुछ जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों की छुट्टी का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में छुट्टी शुक्रवार को नहीं मंगलवार को मिलनी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किए जाने के मुद्दे पर भी झारखंड की वर्तमान सरकार को घेरा। कहा कि अगर झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा है तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी जगह होनी चाहिए। हिमंता ने अपील की है कि भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए झारखंड की जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करे, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाए। सीआरपीएफ में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। रांची में इस दिन से होगी भर्ती प्रक्रिया। नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में काम करने का बेहतरीन मौका है। सीआरपीएफ ने कांस्टेबल पदों पर वैकेंसी निकाली है। रांची धुरवा के सैम्बो स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप केंद्र में 18 से 23 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया होगी। ग्रुप केंद्र के डीआईजी पी कुजूर ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में भर्ती के लिए रुपयों की जरूरत नहीं है। यदि कोई नियुक्ति के नाम पर पैसे ले रहा है तो इसकी जानकारी निकटतम थाना या ग्रुप के अधिकारियों को दी जा सकती है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड चुनाव से दूर रहे नीतीश कुमार, उठ रहे सवालों के बीच बचाव में उतरा एनडीए। झारखंड के चुनावी प्रचार से बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के सौ प्रमुख नेता नीतीश कुमार का अलग रहना चर्चा का विषय बना हुआ है। झारखंड में जदयू जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट से चुनाव लड़ रहा है, जहां बीते 13 नवंबर को मतदान हो चुके हैं। इन दोनों सीटों की बात तो दूर, नीतीश कुमार की एक भी चुनावी सभा किसी भी सीट पर नहीं होना अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि नीतीश झारखंड के चुनावी रण से अपने आप को अलग कर रखे हुए हैं? राजनीतिक विश्लेषक अमरनाथ झा का मानना है कि जब भी चुनाव होता है तो लोग बड़े नेताओं को सुनना चाहते हैं और इसी बहाने राजनेताओं का भी चुनावी दौरा होता रहता है। बिहार में भले ही उपचुनाव रहा हो, मगर ऐसा भी नहीं है कि एक दिन यहाँ के लिए समय नहीं निकाला जा सकता था। हालांकि राजनीतिक गलियारों में उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए जदयू महासचिव संतोष सोनी कहते हैं कि बिहार में उपचुनाव की वजह से नीतीश कुमार व्यस्त रहे हैं, इस वजह से वह झारखंड के विधानसभा चुनाव में नहीं आ पाए। हालांकि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर कई दूसरे नेताओं की चुनावी सभा जरूर हुई है। हेमंत राज्य में भ्रष्टाचारी मालामाल और जनता बदहाल, सुदेश महतो। आसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने मांडू विधानसभा के बलसगरा और सुरसू में जन आशीर्वाद सभा को संबोधित किया। सुदेश ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने 5 वर्षों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और जनता के साथ विश्वासघात किया।
हेमंत राज्य में बालू, पत्थर, कोयला, जमीन लूट प्राथमिकता रही है। भ्रष्टाचारी मालामाल और जनता बदहाल है। सुदेश महतो ने सरकारी व्यवस्था को पूरी तरह भ्रष्ट बताया। उन्होंने कहा है कि सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत काम नहीं होता और जनता को दलालों पर निर्भर रहना पड़ता है। हम अफसर राज खत्म करके जनता का राज स्थापित करेंगे। मांडू को नाम वाला नहीं, काम वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। एनडीए उम्मीदवार निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता बताते हुए मांडू में मेडिकल और पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित करने और डाड़ी प्रखंड को रामगढ़ जिले में शामिल करने का वादा किया। जगन्नाथ महतो को लेकर हेमंत सोरेन ने किया भावुक पोस्ट। कहा, टाइगर को मिस कर रहा हूं। हेमंत सोरेन ने शनिवार को स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट किया है। कहा है कि वे सही मायने में टाइगर थे, डुमरी के टाइगर, टाइगर द डुमरी के। हेमंत ने कहा, अनगिनत बार डुमरी के विकास को लेकर, डुमरी की योजनाओं को लेकर टाइगर दादा मुझसे घंटों बात करते थे और डुमरी की मांगों को मनवाए बिना कभी नहीं हटते थे। कहा, ऐसा लगता था मानो उनकी नसों में डुमरी बसा है। हर एक डुमरी वासी को शायद वे नाम से जानते होंगे, क्योंकि मीटिंग में वे लोगों की समस्या उनके नाम के साथ रखते थे। यह एक जनप्रतिनिधि की सबसे खास बात होती है। हेमंत ने आगे कहा, कोरोना में जब विपक्ष के सभी नेता घर में बैठ गए थे, तब अपनी जान की परवाह किए बिना टाइगर दा लगातार अपने क्षेत्र और झारखंड वासियों की सेवा में दिन रात एक किए हुए थे और इसी के फलस्वरूप समय से बहुत पहले टाइगर दा हमें विदा बोल गए। हंसमुख, हर दिल अजीज, बड़े हृदय वाले टाइगर दा जैसा इंसान बहुत कम होते हैं। कहा, इस चुनाव में बड़े भाई के रूप में टाइगर दा की सलाह, उनका मार्गदर्शन, उनका साथ और उनका अपनत्व ना होना बहुत खल रहा है। झारखंड वासियों की आदत है कि वे अपने अपनों को कभी नहीं भूलते। पहले चरण के चुनाव से साफ हो गया, इंडिया गठबंधन की सरकार दोबारा बनेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे। केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, सीएलपी लीडर रामेश्वर उरांव, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि चुनाव के बारे में कहना है, अब तक मैंने बहुत से सीटों पर घुमा। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो 43 सीट पर चुनाव हो चुका है, मतदान से स्पष्ट होता है कि दोबारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महिलाओं को धन्यवाद जो बढ़ चढ़कर मतदान किया। जो इस सरकार की योजना है मैया सम्मान योजना, उसके प्रति महिलाओं में उत्साह दिखा। दिसंबर से इसे 2500 रुपये किए जाएंगे। बीजेपी इसको रोकने के लिए कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने बहुत जगह अपनी योजना लागू किए, लेकिन हमने कभी कोर्ट केस नहीं किया। ये महिला और गरीबों के विरोधी हैं। भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटियों ने भी संभाला मोर्चा, शहरी क्षेत्र में बांटे चुनावी पर्चे। भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटियों ने अपनी मां के चुनाव प्रचार का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है, जिसमें पूरी दमखम के साथ उनकी बेटियां सड़क पर उतर गई है। इसी कड़ी में मां के पक्ष में वोट जुटाने के लिए जनसंपर्क के साथ साथ पर्चा वितरण भी कर रही हैं। शनिवार की शाम प्रत्याशी की दोनों बेटियां राजश्री सोरेन और जयश्री सोरेन ने समर्थकों के साथ सुभाष चौक से टावर चौक और मुख्य बाजार में घूम कर दुकानदारों और राहगीरों के बीच पर्चा वितरण किया। इस दौरान दोनों बेटियां लोगों से अपील कर रही थी कि उनकी मां के पक्ष में मतदान करें और उन्हें भारी मतों से जिताकर अपना आशीर्वाद दें। चुनाव प्रचार के दौरान उनके कई समर्थक भी उनके साथ चल रहे थे, साथ ही प्रचार वाहन भी साथ में घूम रहा था। लोगों ने उनके इस प्रयास का सराहना भी किया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने की बीआईटी मेसरा के छात्रों से झारखंड की उन्नति में भागीदारी निभाने की अपील। राज्यपाल संतोष गंगवार बीआईटी मेसरा के 34वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। शनिवार को आयोजित इस समारोह में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के चांसलर डॉक्टर बीएन सुरेश, संस्थान के अध्यक्ष सीके बिड़ला, बीआईटी मेसरा के कुलपति प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना, कुलसचिव डॉक्टर संदीप दत्ता, शासक मंडल के सदस्यगण और अन्य भी शामिल रहे। मौके पर अलग अलग संकाय के टॉपरों को गोल्ड मेडल सहित कुल 2715 डिग्रियां प्रदान की गई। इस दौरान राज्यपाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह अवसर आप सभी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक विशेष उपलब्धि का प्रतीक है। जेएमएम ने डुमरी को विकास के लिए तरसा दिया, जनता परिवर्तन के लिए तैयार। नेहा महतो। डुमरी की जनता ने लगातार जेएमएम को अपनी और क्षेत्र के विकास के लिए अपना बहुमूल्य मत दिया, लेकिन इन्होंने इस क्षेत्र को विकास के लिए तरसा दिया है। जनता अब इनके झूठे वादों के जाल में फंसने वाली नहीं है। जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी और उनके परिवार के संघर्ष और लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता को
करीब से देखा है। उक्त बातें नेहा महतो ने डुमरी में एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में ऊपरघाट क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में आयोजित जनसंपर्क पदयात्रा कार्यक्रम में कही। इस दौरान उन्होंने लोगों से एनडीए के पक्ष में अपना बहुमूल्य मत देने और यशोदा देवी को विजय बनाने की अपील की। गांडे में बोले शिवराज सिंह चौहान, ये चुनाव झारखंड की अस्मिता को बचाने का चुनाव। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुनिया देवी और जमुआ विधानसभा से उम्मीदवार डॉक्टर मंजू देवी के समर्थन में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने झारखंड जैसे सुंदर प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। गठबंधन की सरकार ने यहाँ बालू, ईंट, पत्थर, कोयला सब हजम कर लिया। इतना ही नहीं, झारखंड में नेता मंत्रियों के घरों से नोटों के पहाड़ बरामद किए जा रहे हैं और राज्य के युवा एक अदद नौकरी के लिए तरस रहे हैं। गठबंधन सरकार के रहते झारखंड की जनता कभी सुखी नहीं रही है, इसलिए अब जनता जनार्दन ने भी जेएमएम सरकार को उखाड़ फेंकने की ठान ली है और झारखंड की माटी, रोटी, बेटी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। बगोदर में तेजस्वी यादव ने दिया लालू का संदेश, माले प्रत्याशी विनोद सिंह के लिए मांगा वोट। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गिरिडीह के बगोदर के इंडिया गठबंधन के भाकपा माले उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह के लिए वोट मांगा। बगोदर विधानसभा सीट के लिए सरिया प्रखंड में शनिवार को आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू यादव ने संदेश भेजा है कि एक एक वोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में देकर उन्हें भारी मतों से जीत दिलाएं। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि मंदिर, मस्जिद, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर भाजपा वोट मांग रही है। भाजपा को महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उनके चुनावी मुद्दे में ये चीज़ें नहीं हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने नाला में भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। भाजपा के स्टार प्रचारक सह बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने शनिवार को नाला विधानसभा क्षेत्र के कुंडहित प्रखंड अंतर्गत नूतंडी मैदान में भाजपा प्रत्याशी माधव चंद्र महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। संबोधन के पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य था नाला विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन हो। इस दौरान उन्होंने नाला से भाजपा प्रत्याशी माधव चंद्र महतो के लिए वोट मांगा। कहा है कि इतने लोग एक साथ यहाँ जमा हैं, इससे मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझता हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे आने का एकमात्र मकसद है परिवर्तन हो। आप लोग परिवर्तन कीजिए और माधव चंद्र महतो को जिताइए। कहा है कि माधव चंद्र महतो जीतेंगे तो सरकार में परिवर्तन आएगा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मैं बीमार हूँ फिर भी यहाँ आया हूँ, इसलिए आप लोग मेरे आने के मकसद को पूरा करें। बोरियो के झामो प्रत्याशी के खिलाफ भाजपा पहुंची चुनाव आयोग। भाजपा ने बोरियो के झामो प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। कहा है कि भाजपा प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम का चित्र लगाकर धनंजय सोरेन एवं उनके समर्थक वोट मांग रहे हैं। धनंजय सोरेन का नाम रद्द किया जाए। मिली खबर के मुताबिक भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा और मांग की है कि बोरियो विधानसभा क्षेत्र से झामो प्रत्याशी धनंजय सोरेन के खिलाफ कार्रवाई हो, उनका नामांकन रद्द हो। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया है कि बोरियो विधानसभा में 20 नवंबर 2024 को मतदान होना है और पूरे बोरियो विधानसभा क्षेत्र में एक पोस्टर चल रहा है जिसमें लोबिन हेम्ब्रम का चित्र लगा हुआ है और नाम लिखा हुआ है धनंजय सोरेन का। दूसरे का चित्र लगाकर वोट मांगना गंभीर अपराध है, इसकी जांच कर कार्रवाई हो। केंद्र ने रॉयल्टी के साथ मनरेगा का भी हजारों करोड़ रुपए रोक रखा है। जामा में बोली कल्पना मुर्मू सोरेन। कल्पना मुर्मू सोरेन ने शनिवार को जामा में चुनावी सभा को संबोधित किया। कल्पना ने यहां इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी लुइस मरांडी के पक्ष में मतदान की अपील की। कहा कि आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहां आकर घूम रहे हैं, लेकिन इन्हीं की पार्टी की सरकार ने हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं दिया। मनरेगा का भी हजारों करोड़ रुपए केंद्र पर बकाया है। कहा ये उस खनिज के रॉयल्टी का पैसा है जिसे हमारी धरती का सीना चीर कर यहाँ से ले गए हैं। कहा कि ये पैसा हम केंद्र से मांग रहे हैं लेकिन ये नहीं दिया जा रहा है। कहा कि आपके दादा बेटा हेमंत सोरेन केंद्र से ये पैसा मांग रहे हैं ताकि इससे राज्य की शिक्षा को बेहतर किया जा सके, यहाँ की सड़कों की हालत सुधर सके, आपके लिए दूसरी योजनाएं लाई जा सके। कल्पना ने कहा कि जामा विधानसभा को जहां रहना चाहिए था वहां नहीं है, जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। इसके लिए आपको लुइस मरांडी को विधानसभा में भेजना है। घुसपैठियों को जमाई समझने वाली और 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाली कांग्रेस झामो की झारखंड से विदाई जरूरी। शिवराज सिंह चौहान।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को अलग अलग चुनावी सभाओं में सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस राजद को निशाने पर लिया। कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असुरक्षा और घुसपैठ का अड्डा बना दिया है। झारखंड की जनता ने इस चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार की विदाई तय कर दी है। साथ ही जो है एनडीए कैंडिडेट मुनिया देवी गांडे कैंडिडेट के जीत के लिए लोगों से समर्थन मांगा। जमुआ, कुवाड़, गांडे, गिरिडीह में चुनावी जनसभाओं में कहा है कि कांग्रेस कह रही है कि हम विदेशी घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। सवाल करते कहा है कि आखिर ये घुसपैठिए क्या कांग्रेस जेएमएम की जमाई लगते हैं क्या? कांग्रेस जेएमएम वाले कह रहे हैं कि कश्मीर में धारा 370 वापस लाएंगे। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर में धारा 370 को लागू नहीं कर सकती है। पप्पू यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, किया हेमंत सोरेन को सीएम बनाने की अपील। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर प्रखंड के मालवा मैदान में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा व इसके शीर्ष नेताओं को निशाने पर लिया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हो रहा है, घुसपैठ तो गुजरात के व्यापारियों का हो रहा है जो झारखंड की संपत्ति को लूटना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर घुसपैठ हुआ है तो इसके लिए भाजपा के पूर्व के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। भाजपा क्या कर रही थी? साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि प्रत्याशी इरफान अंसारी हिंदू मुसलमान नहीं करते, सबको साथ लेकर चलते हैं। इरफान अंसारी इस्लाम को फॉलो करते हैं व मुसलमान नहीं हैं। उन्होंने इरफान अंसारी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। साथ ही हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत करने को कहा है कि आदिवासी पिछड़ों के इतिहास को यदि बचाना है तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना होगा। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।